Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So, we are back today again with a fresh topic, with a new topic. So, in today's class, we are going to do prepositions. ठीक है, और हम prepositions को दो वीडियोस में करेंगे. आज के वीडियोस में हम दो टाइप्स के prepositions की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप्स की prepositions की बात करेंगे. तो जिसको भी अभी तक prepositions में कहीं भी प्रॉब्लम थी ना, वो आज सारी की सारी खत्म हो जाएगी. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि prepositions होते क्या है. prepositions बेसिकली वो होते हैं जो हमें किसी चीज की पोजीशन, किसी चीज की जगह, कोई डायरेक्शन, कोई मूवमेंट, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में बताने में हेल्प करते हैं. उन वर्ड्स को हम बोलते हैं बेसिकली prepositions. तो चलो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम फटाफट से prepositions को पढ़कर खत्म करते हैं. और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट. आपको बहुत हेल्प करेंगी. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए. ठीक है, तो चलिए prepositions. सबसे पहले हम बात करेंगे prepositions ऑफ टाइम की. तो prepositions ऑफ टाइम वो prepositions होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम हुआ, बट वो काम कब हुआ. अब वो टाइम कैसे बता सकते हैं? वो एक्चुअली टाइम टाइम के सेंस में बता सकते हैं, इतने बजे हुआ था. या वो ये बता सकते हैं कि कल हुआ था, आज होगा, परसों होगा, कल होगा. या फिर किस मंथ में हुआ था, किस सीजन में हुआ था, किस दिन हुआ था, कौन सा डे था. तो ये सारी चीजें हमें prepositions ऑफ टाइम से पता चलती है. तो चलो, फर्स्ट preposition है हमारा at. ठीक है, तो at टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अभी मैं सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, मैं जगह के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में. तो at इज यूज्ड फॉर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि at 2 p.m, at 3 p.m, ऐसे डेफिनेट. डेफिनेट मतलब डिफाइंड है टाइम, फिक्स्ड है टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम है. या फिर इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे कि एट नाइट, रात को. रात तो 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक रहती है ना. तो इनडेफिनेट है कि इतने सारे घंटों का बीच में मार्जिन है, पता नहीं. तो उससे बोलते हैं इनडेफिनेट. और डेफिनेट बोलते हैं जब एग्जैक्ट एक पॉइंट, एक मोमेंट की बात कर रहे होते हैं. तो एग्जाम्पल, एट 3 o'clock, ये हो गया डेफिनेट. एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, क्लास के बिल्कुल स्टार्ट वाले पॉइंट पे, तो ये भी क्या हो गया? डेफिनेट. अब इनडेफिनेट के दो एग्जाम्पल्स हैं. एट डॉन. डॉन क्या होता है? ऑलमोस्ट शाम से पहले का जो टाइम होता है ना, थोड़ा थोड़ा, उसको डॉन कहते हैं. तो एट डॉन. ठीक है, क्या वो, उसका कोई फिक्स टाइम थोड़ी है. वो तो 2 घंटे का भी हो सकता है किसी के लिए, वो किसी के लिए 3 घंटे का भी हो सकता है. वो सब पे डिपेंड करता है कि उसकी शाम कितने बजे होती है. ठीक है. फिर एट क्रिसमस. अब क्रिसमस एक दिन आता है 25 दिसंबर को, बट 24 घंटे का होता है भाई. क्रिसमस में कब? तो अब नहीं पता, श्योरिटी नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. तो ये भी हो गया इनडेफिनेट. तो एट कब हम यूज करते हैं? जब हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, या फिर जब हम इनडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे एट डॉन, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट दिवाली, ऐसे. नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा है ऑन. अब ऑन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन दिवाली, ऑन माई बर्थडे. ये सब क्या है? डेट्स है या फिर डेज. तो ऑन कब यूज होता है? डेज के साथ या फिर डेट्स के साथ. ऑन कब यूज होता है? या तो डेज के साथ या फिर डेट्स के साथ. यूज विद डेज एंड डेट्स. एग्जाम्पल, ऑन मंडे, माई बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे, मेरा बर्थडे मंडे को आ रहा है. on 5th December. On 5th December, I have to go to a party. तो डे, डेट है एग्जैक्टली, या तो डे होगा या तो डेट होगा. अब ऑन दिवाली, दिवाली भी क्या है? एक दिन है. तो इसलिए ऑन दिवाली वी बर्न क्रैकर्स. नहीं करने चाहिए. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट है इन. इन, अब इन भी टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और ये कैसे यूज होता है? यूज्ड विद द पार्ट्स ऑफ डे. पार्ट्स, डे के क्या पार्ट्स होते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऐसे. मंथ. फिर इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इन द मंथ ऑफ मार्च. तो ऐसे मंथ के रिस्पेक्ट में. फिर ईयर. I was born in 2003. मैं I was born in 2003. ईयर के साइंस में. फिर सीजन. सीजन कौन से सीजन में? इन समर सीजन we wear casual clothes. In winter season we wear woolen clothes. तो ऐसे.
ठीक है, तो इसमें वीक्स नहीं है, इन कब यूज होता है, यूज विद पार्ट्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर और सीजन। एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन समर्स, इन 2010, ऐसे। फिर इन इज ऑल्सो यूज टू शो फ्यूचर टेंस, कि आई विल रीच इन 2 hours, मैं 2 घंटे में आऊंगी, आई विल रीच इन 2 hours, अब मैं बात करी 2 घंटे बाद, तो फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इन ऐसे भी यूज होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का टाइम बताने के लिए कि कुछ होगा। आई शैल बी बैक इन अ वीक, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगी, फिर फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विद इन, अब ये थोड़ा ना इनसे रिलेटेड ही है। इन 2 hours मतलब मैं 2 घंटे के बाद ही आऊंगी। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं आई विल बी बैक विद इन 2 hours, तो मतलब मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल रही कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगी, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगी। बट जब मैं इन लगा रही हूँ तो इसका मतलब है मैं एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद ही आऊंगी। ठीक है, तो विद इन इज बिफोर द एंड ऑफ, कि 2 घंटे एंड होने के पहले मैं आ जाऊंगी। आई शैल बी बैक विद इन अ वीक, कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगी। वो 2 दिन भी हो सकता है, वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 4 दिन भी हो सकता है, बट वो 1 हफ्ते से ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बाय। बाय क्या है, लेटेस्ट टाइम, कि इससे लेट नहीं होगा, ये लास्ट टाइम है, इससे लेट नहीं होगा। लेटेस्ट टाइम एट विच द एक्शन विल बी ओवर। ठीक है, माई स्कूल एंड्स बाय 2 PM, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते स्कूल वाले। ठीक है, ये दो लास्ट टाइम है। ठीक है, लेट से लेट कर कर 2 ही बजा सकते हैं स्कूल वाले। एग्जाम्पल, द शो विल बी ओवर बाय 6 PM, कि 6 बजे तक वो शो खत्म हो ही जाएगा, 6 बजे से ऊपर नहीं चलेगा, उसके बाद सबकी सब एक्टर्स की छुट्टी है। अब है सिंस। सिंस क्या करता है, सिंस बताता है कि कौन सा एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, और वो एक्शन अभी भी चल रहा है, वो एक्शन अभी भी चल रहा है, बट वो ये भी बता रहा है चलते चलते कि वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस पास्ट 2 years, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, बट मैं ये भी बता रही हूँ कि मैंने पिछले 2 साल से पढ़ाना स्टार्ट करा है, कि मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रही हूँ। तो डिनोट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन, और वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू हो रहा है मतलब आईएनजी वाला वर्ब सिंस के सेंटेंसेस में डेफिनेटली डेफिनेटली आता है। तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 6 AM, कि मैं आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ रही हूँ 6 बजे से, और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर क्या करता है, फॉर हमें बताता है कि कोई भी जो एक्शन हुआ वो कितनी देर के लिए हुआ, जो एक्शन चल रहा था वो कितनी देर के लिए चला। आई स्लेप्ट फॉर 6 hours, ये बता रहा है कि मैं 6 घंटे के लिए सोई, टोटल टाइम बता रहा है कि मैं कितनी देर सोई, मैं 6 घंटे सोई। ये क्या बता रहा है, फॉर। ठीक है, तो फॉर डिनोट्स ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी देर वो एक्शन हुआ, कितनी देर वो काम हुआ। एग्जाम्पल क्या है, आई स्टडीड फॉर 4 hours, मैं 4 hours के लिए पढ़ी। ये 4 घंटे क्या है, ये 4 hours क्या है, ये ड्यूरेशन है मेरे एक्शन की। मेरा एक्शन क्या है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने स्टडी करा। ठीक है, आई स्टडीड फॉर 4 hours। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली टाइम के लिए। ये जो प्रेपोजिशन है ये हमेशा इकट्ठे ही यूज होते हैं, जैसे कि फ्रॉम और टू। ये अब ये फ्रॉम और टू का काम क्या है, ये फ्रॉम और टू बताते हैं। इस फ्रॉम और टू में से फ्रॉम बताता है कि मेरा जो एक्शन है वो स्टार्ट कब हुआ था, और टू बताता है कि वो एंड कब हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि आई स्टडीड फ्रॉम 2 PM टू 6 PM, तो फ्रॉम 2 PM, तो फ्रॉम 2 PM क्या बता रहे, कि मैंने पढ़ाई करनी कब स्टार्ट की थी। टू 6 PM क्या बता रहा है, आई स्टडीड फ्रॉम 2 PM टू 6 PM,
तो ये टू 6 PM क्या बता रहा है कि मैं 6 बजे तक पढ़ी, तो मेरा एंड पॉइंट क्या था एक्शन का वो बता रहा है। ठीक है, तो मैंने कब पढ़ाई कब एक्शन करना स्टार्ट करा ये बताएगा फ्रॉम, और मैंने कब एक्शन करना बंद करा ये बताएगा टू। एग्जाम्पल, आई स्टडीड फ्रॉम 2 PM टू 6 PM। मैंने स्टार्ट किया 2 बजे, फ्रॉम एंड करा 6 PM टू। तो from denotes when the action started, to denotes when the action ended। यहाँ पर खत्म होते हैं prepositions of time, prepositions of time यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट prepositions पे, वो है prepositions of position। तो ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज को लोकेट करने में कि वो कहाँ रखी है। वो टेबल के ऊपर रखी है, वो टेबल के साइड में रखी है, वो टेबल के नीचे रखी है, वो टेबल के अंदर रखी है, कोई जैसे भी करके बस ये किसी भी चीज की लोकेशन बता रहे होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन। तो जो पोजीशन बताएंगे वो प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन। तो इसमें पहला क्या है, एट। अब एट जब प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन बन जाता है तो वो हमें क्या बताता है, एक जगह के बारे में बताता है, आइडिया ऑफ अ पॉइंट। बट एट उन जगहों के लिए यूज होता है जो छोटी जगहें होती है, जैसे कि शोज प्लेसेस लाइक टाउन्स या विलेजेस, जो कि छोटी जगह होती है। जैसे कि एट करोल बाग, करोल बाग एक छोटी जगह है। ठीक है, अब पूरी स्टेट देखो और उसमें करोल बाग देखो, तो करोल बाग तो एक छोटी जगह हुई। फिर एट अंबाला, अब पूरे पंजाब में एक अंबाला छोटी जगह है। फिर एट द एंड, अब पूरे काम में से सिर्फ एंड वाले पॉइंट को देख रहे हैं, तो बिल्कुल छोटा सा हो गया एंड का पॉइंट। तो सारे छोटी जगहों के लिए हम क्या लगाते हैं, एट। और एट एक और जगह यूज होता है, आइडिया ऑफ प्लेस। फिर से आइडिया ऑफ प्लेस कि प्लीज सिट एट द टेबल, एट द टेबल इज टेबल के पास बैठ जाओ। आई शैल मीट यू एट CP, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, CP में मिलूंगा। तो एट के जगह के लिए यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट है इन। अब इन क्या है, इन भी जगह बताते हैं, आइडिया ऑफ अ पॉइंट बताता है। बट एट और इन में अब डिफरेंस क्या हुआ, एट और इन में ये डिफरेंस हुआ कि एट क्या बता रहा था, छोटी जगहों के बारे में, इन क्या बताएगा, बड़ी जगहों के बारे में, जैसे कि स्टेट, जैसे कि कंट्री। ठीक है, ऐसी चीजें बड़ी जगह। जैसे कि इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक पूरी स्टेट है, कितनी बड़ी स्टेट है। तो इन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड एक पूरी कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री है, तो इन इंग्लैंड। फिर इन द मिडल, अब पूरे में से, ठीक है, पूरे में से मिडल, मिडल मेरा इतना भी हो सकता है, मिडल मेरा इतना बड़ा भी हो सकता है, मेरा मिडल मेरा इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिडल बड़ा हो सकता है, इसलिए मिडल के साथ क्या यूज हुआ हुआ है, इन। इन एक और जगह यूज होता है, कैसे, कि आइडिया ऑफ कंटेनिंग, कि किसी चीज के अंदर रखा है। ठीक है, आइडिया ऑफ कंटेनिंग कि किसी चीज के अंदर है। बेसिकली इनका क्या मतलब है, में, इसके अंदर है, इसमें है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, द जैम इज इन द रेफ्रिजरेटर, कि जैम का है, रेफ्रिजरेटर में है, तो इसीलिए इन। द स्टैम्प्स आर इन द ड्रॉर, ड्रॉर कहाँ है, स्टैम्प्स कहाँ है, ड्रॉर में है, तो इसीलिए इन। अब आगे चलते हैं, बिटवीन। अब बिटवीन दो है, एक बिटवीन है और एक अमंग है। हमारा काम क्या है, बिटवीन और अमंग में डिफरेंस ढूंढना। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों या फिर दो लोगों के बीच में, दो ही, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो चीजों या फिर दो लोगों के बीच में। ठीक है, कि आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द साइंस टीचर एंड द मैथ्स टीचर, कि मेरे लेफ्ट में साइंस टीचर है, मेरे राइट में मैथ्स टीचर है, मैं कहा हूं बिटवीन देम, मैं उनके बीच में हूं, दो लोगों के बीच में। तो क्या आएगा, बिटवीन। यूज्ड विद टू पर्सन और टू थिंग्स, यहाँ टू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल, अ स्मॉल टेबल इज लाइंग बिटवीन द टू चेयर्स, कि ये एक चेयर, ये दूसरी चेयर, इन दोनों के बीच में एक स्मॉल टेबल। तो बिटवीन का लगा दो चीजों के बीच में। ठीक है, जब हमें कौन सी पोजीशन बतानी है, दो चीजों के बीच वाली पोजीशन बतानी है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे बिटवीन।
अब मैंने बोला बिटवीन और अमंग में डिफरेंस ढूंढना है। अब अमंग क्या होता है, अगर दो से ज्यादा चीजें हो जाती हैं, अगर दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हम यूज करते हैं अमंग। जैसे कि आई एम प्लेइंग अमंग माई फ्रेंड्स, तो मैं, अब फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए, तो मैं उनके बीच में खेल रहा हूँ, दो से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में खेल रहा हूँ, इसीलिए लगा अमंग, आई एम प्लेइंग अमंग माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं। यूज्ड विद मोर देन टू थिंग्स और टू पीपल। एग्जाम्पल, द हेयर हिड अमंग द बुशेस। हेयर एक एनिमल है, वो बुशेस के बीच में जाकर छुप गया। अब दो बुशेस तो नहीं होगी, आगे भी होगी, पीछे भी होगी, लेफ्ट में भी होगी, राइट में भी होगी, साइड में भी होगी, इस साइड भी होगी, तो वो बहुत सारी बुशेस के बीच में जाकर छुप गया, इसीलिए अमंग। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा ऑन। ऑन क्या करता है, ऑन डिनोट करता है, जब, ऑन मतलब ऊपर, किसी चीज के ऊपर, बट ऊपर भी कब, जब कोई चीज रेस्ट पे है। कब ऊपर, जब कोई चीज रेस्ट पे है। जैसे कि माई बैग इज ऑन द टेबल, मेरा बैग जब टेबल के ऊपर पड़ा है तो ना बैग मूव कर रहा है ना टेबल मूव कर, दोनों चीजें क्या है, रेस्ट पे है, तो इसीलिए माई बैग इज ऑन द टेबल। अब अपॉन, अब देखो, और ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है। ऑन में मैंने समझाया कि क्या होगा, चीजें रेस्ट पर होंगी, बट अपॉन में चीज मोशन में होगी, चीज मूव कर रही होगी। ठीक है, डिनोट्स थिंग्स इन मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, कैट ऐसे टेबल से उछलकर चली गई, ऊपर से उछल के चली गई, इसलिए अपॉन। और क्योंकि मूवमेंट है इसलिए भी अपॉन, मूवमेंट में अपॉन, जब चीज रेस्ट पे है तो ऑन। अब अबव, अबव का क्या मतलब होता है, अबव का मतलब होता है हायर देन, किसी चीज के ऊपर। द फ्लैग्स वेव्ड अबव आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर से फ्लैग्स वेव कर रहे थे। अब एक दूसरी चीज आती है ओवर। ओवर भी क्या होता है, ऊपर, बट अब डिफरेंस क्या होता है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स होता है। अब ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, बट जब वर्टिकली अपवर्ड्स है तब हम लगाते हैं ओवर। और ओवर हम एक और जगह लगाते हैं जब हम कुछ कवर करने की बात करते हैं। ठीक है, कि आई प्लेस द गिफ्ट पेपर ओवर द प्रेजेंट, कि मैंने प्रेजेंट के ऊपर उसको कवर करा है, तो ओवर आएगा जब मैं कवरिंग की बात कर रही हूँ। और ओवर कब आएगा, जब वर्टिकली अपवर्ड्स की बात हो रही है, ऊपर बट एग्जैक्टली वर्टिकली होना चाहिए। ये समझ आया, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। माई फादर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी। अब ब्लैंकेट से आप क्या हो रहे हो, कवर हो रहे हो, तो इसीलिए ओवर आया, क्योंकि कवरिंग। और दूसरा है वर्टिकली अपवर्ड्स का एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्रिज ओवर द स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है, कोई भी वाटर बॉडी, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, ओशन हो सकता है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द स्ट्रीम। स्ट्रीम नीचे है, ब्रिज का होगा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स ही होगा ना, स्लैंट में तो नहीं होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, तो इसीलिए ओवर, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब बिलो, बिलो और अंडर में भी यही सेम चीज होती है। बिलो का मतलब होता है लोअर देन, कैसे भी बस नीचे होना चाहिए, किसी चीज के नीचे। ठीक है, अंडर भी वही होता है, किसी चीज के नीचे, बट अब डिफरेंस क्या है सुनो। बिलो तो सिंपल होता है किसी चीज के नीचे, लोअर देन। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लेक बिलो अस इन द वैली। एक बहुत सुंदर लेक थी हमारे नीचे वैली में। ठीक है, अब वो नीचे किधर भी हो सकती है, ये तो सिंपल सिंपल था नीचे। अब अंडर क्या होता है, अंडर होता है वर्टिकली बिलो। वर्टिकली बिलो, जैसे वर्टिकली अपवर्ड था, वर्टिकली ऊपर था, ये वर्टिकली बिलो, एग्जैक्टली वर्टिकली नीचे होना चाहिए। और एक और मतलब होता है आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि दो चीजें साथ में होनी चाहिए, वो दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, आपस में चिपकी होनी चाहिए, आपस में टच कर रही होनी चाहिए। देखो दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेवलर वॉज रीडिंग अंडर अ ट्री। अब ट्री के कोई नीचे बैठा है तो बिल्कुल वर्टिकली नीचे बैठा होगा छाए में, क्योंकि ट्री से दूर जाके तो छाया नहीं आएगी, तो वर्टिकली बिलो हो गया, तो द ट्रैवलर वॉज रीडिंग अंडर अ ट्री। नेक्स्ट क्या है, अब आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल कैसे, शी पुट हर बुक अंडर हर पिलो। अब
उसने अपनी बुक का रखी अपने पिलो के अंदर, तो बुक और पिलो क्या है, कांटेक्ट में है, बुक और पिलो क्या है, टच कर रहे हैं, इसीलिए अंडर। अब बिलो एक और जगह पे यूज होता है। बिलो और कहाँ यूज होता है, जब हम मेजरमेंट्स में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो टाइम हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल ले रखा है, द टेम्परेचर वॉज बिलो 3 डिग्रीज, कि 3 डिग्री से नीचे चला गया था टेम्परेचर। तो ये मेजरमेंट्स की बात हो रही है, मेजर कर रहे हैं हम टेम्परेचर को, तो इसीलिए क्या आया, बिलो। ठीक है, द टेम्परेचर वॉज बिलो 3 डिग्रीज। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और आई गेस 16-17 और प्रेपोजिशंस हैं, हम उन्हें देखेंगे, और फिर हमारा प्रेपोजिशंस खत्म हो जाएगा। फिर हम एक एक्सरसाइज क्लास भी लगाएंगे। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि किसी की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो उनके साथ डेफिनेटली डेफिनेटली शेयर करना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगी। सो फॉर नाउ, बाय बाय, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।